क्या आप मानेंगे कि आज से 500 साल पहले एक आदमी ने हेलीकॉप्टर, टैंक, पैराशूट और ऐसी काफी सारी आधुनिक टेक्नोलॉजी को डिजाइन कर लिया था, पर किसी ने उसकी डिजाइन को सीरियसली नहीं लिया। एक ऐसा आदमी जो पेंटर था, साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, इंजीनियर था और फिजिसिस्ट भी था। एक आदमी जिसने इंसानी शरीर के ऐसे रहस्यों को जाना जो आज भी साइंस पूरी तरह नहीं समझ पा रहा। ऐसा इंसान जो अपने समय से काफी आगे था, पर लोगों ने उसकी टैलेंट्स की पूरी कदर नहीं की। यह आदमी था मशहूर पेंटर, साइंटिस्ट और इंजीनियर लियोनार्डो दा विंची। हेलो दोस्तों, मैं हूं वेद गुरु और आज भी आपके लिए एक और हैरान कर देने वाला किस्सा लेकर आया हूं। इस वीडियो का नाम है द सीक्रेट्स ऑफ लियोनार्डो दा विंची रिवील्ड, यानी कि दा विंची के रहस्यों की पड़ताल। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से हमारे चैनल फैक्ट्स विद को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाइए। दोस्तों, हमारे अतीत में ऐसे कुछ ही लोग पैदा हुए हैं जो इतने टैलेंटेड थे कि सदियों बाद भी उन्हें याद किया जाता है। लियोनार्डो एक ऐसे शख्स थे जिनकी हुनर की कोई सीमा नहीं थी और जिनका जीवन रहस्य से भरपूर था। सबसे पहली बात यह है कि उनका सरनेम दा विंची नहीं था। लियोनार्डो इटली के एक बड़े घराने में पैदा हुए थे, पर क्योंकि वो नाजायज थे, उन्हें अपने पिता का आखिरी नाम नहीं मिला। दा विंची का मतलब है विंची का रहने वाला। विंची इटली का एक छोटा शहर था जहां लियोनार्डो ने अपना बचपन बिताया। हैरानी की बात यह है कि उन्हें स्कूल नहीं भेजा गया, फिर भी उनकी साइंस और मैथ्स की समझ हैरान कर देने वाली थी। लियोनार्डो की पेंटिंग्स तो दुनिया भर में मशहूर है और सबसे ज्यादा मशहूर है उनकी पेंटिंग मोनालिसा। पर लियोनार्डो का सबसे बड़ा जुनून था हवा में उड़ान भरना। वो कहते हैं कि उन्हें अपने बचपन का एक किस्सा याद है। जब वो पालने में थे तब एक चील खिड़की से अंदर आया और उनके पालने में आकर बैठ गया। उसने अपनी पूंछ से लियोनार्डो का मुंह खोला और लियोनार्डो उसके पंख से खेलने लग गए। लियोनार्डो मानते थे कि ये शायद प्रकृति का उन्हें एक संदेश था और इसीलिए अपने जीवन का एक अच्छा हिस्सा उन्होंने पक्षी कैसे उड़ान भरते हैं इसकी खोज में लगा दिया। उन्होंने एक हेलीकॉप्टर, एक प्लेन और एक पैराशूट भी डिजाइन किया था, पर उनके डिजाइन अपने समय से काफी आगे थे और उन्हें उस समय बनाना बहुत ही मुश्किल था। उनका उड़ान भरने का सपना तो पूरा नहीं हुआ, पर 500 साल बाद सन 2000 में एड्रियन निकोलस ने उनका डिजाइन किया हुआ पैराशूट बनाया और उस पैराशूट को लेकर वो एक प्लेन से कूद गए। 500 साल पुराना डिजाइन किया हुआ पिरामिड के शेप का पैराशूट उड़ा भी और लैंड भी हुआ। इसी बात से लियोनार्डो के हुनर और दिमाग का अंदाजा लगाया जा सकता है। लियोनार्डो की माँ एक गरीब अनाथ थी और उनके पिता एक अमीर घराने से थे। इसीलिए जब लियोनार्डो पैदा हुए तो उनके पिता के घर वालों ने उन्हें अपना लिया, लेकिन उनकी माँ को पैसे देकर उनकी शादी कहीं और करा दी। क्योंकि उनके पिता अमीर थे, लियोनार्डो का बचपन बहुत ही आराम से गुजरा। यहाँ से शुरू हुआ लियोनार्डो की कलाकारी का सफर। एक दिन एक किसान लियोनार्डो के पिता सेर पियरो के पास एक ढाल लेकर आया। उस किसान ने वो ढाल अपने हाथों से बनाई थी और वो चाहता था कि जब भी सेर पियरो पास के शहर फ्लोरेंस जाए तो उस ढाल पर कोई पेंटिंग बनवा कर लाए। वो किसान सर पियरो के लिए बहुत काम करता था, इसलिए उन्होंने उसे मना नहीं किया। पर दूसरे दिन सेर पियरो ने वो ढाल किशोर उम्र के लियोनार्डो को पेंट करने के लिए दे दी। लियोनार्डो सोच में पड़ गए कि इस पर क्या बनाया जाए। फिर उन्होंने सोचा कि ढाल पर कुछ ऐसी खौफनाक तस्वीर बनाते हैं जिसे सामने वाला देखकर ही डर जाए और भाग जाए, ताकि युद्ध करना ही ना पड़े। बस फिर लियोनार्डो गए अपने कमरे में जहां वो सांप, बिच्छू और अन्य छोटे मोटे जीवों पर एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। उन्होंने पौराणिक कथाओं से मेड्यूसा नाम की औरत का कटा हुआ सिर दर्शाती हुई तस्वीर बनाई, पर उसके बालों की जगह सांप थे और वो मुंह से आग उगल रही थी। लियोनार्डो काफी समय तक इस पेंटिंग पर काम करते रहे। आखिर में जब उन्होंने अपने पिता को वो ढाल दिखाई तो उसे अचानक देखकर उनके पिता एकदम डर गए। लियोनार्डो खुश हुए कि उनकी तस्वीर अपना काम बराबर कर रही थी। उनके पिता अपने बेटे के हुनर से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने उस किसान को बिना बताए उसे एक दूसरी ढाल खरीद कर दे दी और लियोनार्डो की ढाल को उन्होंने कुछ व्यापारियों को अच्छे दाम में बेच दिया। कहते हैं कि वो ढाल अपने आप में कला की बहुत बड़ी उपलब्धि थी और कुछ समय बाद उसे मिलान के ड्यूक ने अच्छे दाम में खरीद लिया। आज वो ढाल कहाँ है किसी को भी नहीं पता, पर वो लियोनार्डो की पहली पेंटिंग थी। उसके बाद उनके पिता ने उन्हें एक मशहूर आर्टिस्ट के पास शागिर्द बनाकर भेज दिया। उनके समय में यूरोप के लोग साइंस और मैथ्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे,
उनका सारा ध्यान धर्म, कला, खेतीबाड़ी और पैसों पर था। पर लियोनार्डो हर चीज को एक साइंटिस्ट की नजर से देखते थे और समझने की कोशिश करते थे। लियोनार्डो हर जगह अपने साथ एक डायरी लेकर चलते थे और जैसे ही उन्हें कोई भी अद्भुत चीज दिखती उसकी पड़ताल में लग जाते और उसके बारे में लिखने लग जाते। एक और मजे की बात यह है कि लियोनार्डो उल्टा लिखते थे और वो शब्दों को उल्टा लिखने में माहिर थे। अगर आपको उनकी लिखी हुई डायरी पढ़नी हो तो आपको उसे शीशे में देखकर पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसे पढ़ पाओगे। कुछ लोग कहते हैं कि वो ऐसा इसलिए लिखते थे ताकि उनके आइडियाज कोई नहीं चुरा पाए, पर कुछ लोग मानते हैं कि वो ऐसा इसलिए लिखते थे क्योंकि वो बाएं हाथ से यानी कि लेफ्ट हैंड से लिखते थे और उल्टा लिखना उनके लिए ज्यादा आसान था। अब ये रहस्य तो लियोनार्डो के साथ ही चले गया कि वो ऐसा क्यों लिखते थे। लियोनार्डो के बारे में एक और बात है जो आप नहीं जानते होंगे। कुछ लोग मानते थे कि वो होमोसेक्सुअल थे। हालांकि कोई भी आश्वासन के साथ ये नहीं कह सकता, पर उनके जीवन के काफी सारे किस्से हैं जिनसे ये सच लगता है। एक बार इसी कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। किस्सा कुछ ऐसा है कि एक स्थानीय लड़का जो 16-17 साल का था लियोनार्डो की एक पेंटिंग के लिए मॉडलिंग कर रहा था। उसी समय कुछ पुलिस वाले लियोनार्डो के स्टूडियो आ पहुंचे और वहां पर उन्होंने लियोनार्डो को उस लड़के के निर्वस्त्र तस्वीर बनाते हुए पकड़ लिया। अब वहां क्या चल रहा था ये तो कोई नहीं जानता, पर उस समय वहां का कानून होमोसेक्सुअलिटी को लेकर बड़ा स्ट्रिक्ट था और इसलिए उन्होंने लियोनार्डो को जेल में बंद कर दिया। उनके साथ बहुत ही बुरा हो सकता था, मृत्यु दंड भी मिल सकता था, लेकिन सबूत ना होने के कारण वो कुछ ही महीनों में छूट गए। जेल में बिताए हुए उन महीनों का लियोनार्डो पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। वो पशु प्रेमी बन गए और उन्हें जहां कहीं भी कोई चिड़िया या जानवर पिंजरे में कैद दिखता तो वो उसे आजाद कर देते थे। इसी कारण वो शाकाहारी भी बन गए थे। उनके दिमाग में जेल को लेकर एक डर बैठ गया था, जिस कारण उन्होंने जेल के अंदर से ताला तोड़ने की मशीन और खिड़की के सलाखों को मोड़ने की मशीन का इजाद भी किया। लियोनार्डो का एक सच और भी है जो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप नहीं जानते होंगे। बात यह है कि वो अश्लील और मजाकिया तस्वीरें भी बनाते थे। यहाँ तक कि उन्होंने मोनालिसा का भी एक अश्लील रूप बनाया था जो आज मोना वैना के नाम से जाना जाता है। ये तस्वीर उन्होंने कोयले से बनाई थी और ये उनकी प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा थी। आप इसे गूगल पर चेक कर सकते हैं और मैं दावा करता हूँ कि आप एकदम ही दंग रह जाएंगे। इसमें उन्होंने अपने शागिर्द एंड्रे सलाई को मोनालिसा की तरह खड़ा किया और उसकी अश्लील तस्वीर बनाई है। उनकी एक और तस्वीर है जो बहुत ही अश्लील है और वो भी उनके शागिर्द सलाई की ही है। इस तस्वीर का नाम है एंजेलो इनकार्नेटो। आप इस तस्वीर को देखेंगे तो ये आपको किसी महान कलाकार की नहीं बल्कि किसी छिछोरे युवक की याद दिलाएगा। इसी बात से कुछ लोगों को लगता है कि लियोनार्डो को अपने शागिर्द एंड्रे सलाई से प्यार था और इसीलिए कुछ लोग लियोनार्डो को होमोसेक्सुअल मानते हैं। लियोनार्डो ने अपने जीवन में दोस्त तो बनाए ही, कुछ दुश्मन भी बनाए थे और उनका दुश्मन भी उनसे कुछ कम नहीं था। उनका दुश्मन भी उन्हीं की तरह एक महान कलाकार था, माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो के बारे में आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा। वेटिकन के सिस्टीन चैपल की छत पर जो मशहूर पेंटिंग्स है उन्होंने ही बनाई है। दोनों के बीच ही अक्सर मुकाबला चलता था कि आखिर कौन बेहतर कलाकार है। दोनों ही एक दूसरे से नफरत करते थे। लियोनार्डो ने अपनी डायरी में माइकल एंजेलो की पेंटिंग्स की बुराई भी की है। लियोनार्डो के गुरु थे एंद्रे डेल वेरोशियो, जो उस समय के बहुत ही बड़े कलाकार थे। जब उन्होंने लियोनार्डो को अपना शागिर्द बनाया तो उन्होंने लियोनार्डो को हर कला की ट्रेनिंग दी। स्केचिंग, पेंटिंग, स्कल्पटिंग के अलग अलग तरीके सिखाए। लियोनार्डो बड़े ही तेज थे और उन्होंने जल्द ही सभी कलाओं में महारथी हासिल कर ली। वेरोशियो ने फिर लियोनार्डो को छोटे छोटे पेंटिंग के काम देना शुरू किया, जिसे लियोनार्डो पूरी शिद्दत से पूरा करते थे। फिर एक दिन वेरोशियो ने लियोनार्डो को एक पेंटिंग में एक छोटे लड़के को बनाने का काम दिया। ये मशहूर पेंटिंग थी द बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट। लियोनार्डो के बनाए हुए लड़के को देखकर वेरोशियो एकदम दंग रह गए। उन्होंने इतनी बारीकी से किया हुआ काम पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें लगा कि वो खुद भी ऐसी पेंटिंग नहीं बना सकते। शिष्य अब गुरु से आगे निकल चुका था, इसलिए वेरोशियो ने इसके बाद पेंटिंग करना छोड़ दिया। आज के ज़माने में हम कहीं भी जाते हैं तो मोबाइल में मैप्स देखते ही हैं। आपने भी कभी ना कभी गूगल मैप्स पर अपनी मंजिल को ढूंढने की कोशिश ज़रूर की होगी। सैटेलाइट्स की मदद से ऐसे मैप्स बनाना तो आज हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, पर सोचिए आज से 500 साल पहले जब हवाई जहाज भी नहीं थे तब लियोनार्डो ने अपने शहर का एक ऐसा मैप बनाया था। असल में उस समय सारे मैप्स आड़े दिखते थे, मानो आप पहाड़ की ऊंचाई से जितनी दूर तक देख सको उसी को मैप बना देते थे। पर इससे शहर में सड़क कहाँ है, कहाँ नहीं इमारत बनाने की जगह है,
ऐसा कुछ भी मालूम नहीं होता था। इससे शहर के अनुशासन में काफी दिक्कत होती थी और अगर शहर पर कभी कोई हमला कर दे तो कहां पर शहर की सुरक्षा कमजोर है इसका पता लगाना भी मुश्किल था। इसलिए वहां के अनुशासक सीजर बोर्जिया ने लियोनार्डो को शहर का नक्शा बनाने की जिम्मेदारी दी। लियोनार्डो ने एक एक गली और एक एक कोने का बारीकी से नाप लिया और अपनी ज्योमेट्री की समझ से ये मैप बनाया। इस मैप का नाम है मैप ऑफ इमोला। उस समय ये मैप किसी भी करिश्मे से कम नहीं था। ये मैप कला में भी किसी पेंटिंग से कम नहीं था। लियोनार्डो की पेंटिंग्स जितनी उनकी कलाकारी के लिए प्रसिद्ध थी उतनी ही प्रसिद्ध उनके अंदर छुपे रहस्यों के लिए भी थी। लियोनार्डो की बनाई ज्यादातर तस्वीरों में कुछ ना कुछ गुप्त संदेश होते ही थे। उनके मरने के 500 साल बाद भी आज उनकी पेंटिंग्स हमसे बात करती है, पर उनके छुपे रहस्य आज भी एक्सपर्ट्स को सोने नहीं देते। चाहे फिर बात हो उनकी मशहूर पेंटिंग मोनालिसा की। मोनालिसा की स्माइल तो हमेशा से ही जिज्ञासा जगाती रही है, पर कुछ एक्सपर्ट्स ने टेक्नोलॉजी की मदद से मोनालिसा की बारीकी से पड़ताल की और उन्हें उसकी एक आंख में LV शब्द मिले। LV का मतलब तो शायद लियोनार्डो दा विंची ही है। उनकी दूसरी आंख में भी कुछ निशान मिले, पर इसका मतलब कोई नहीं जानता। कुछ लोग मानते हैं कि मोनालिसा एक्चुअली लियोनार्डो खुद ही है और ये उनकी खुद की तस्वीर है, पर कोई भी आश्वासन के साथ ये नहीं कह सकता। उनकी एक और पेंटिंग है जो बहुत ही मशहूर है और रहस्यमय भी। ये तस्वीर है द लास्ट सपर। ये तस्वीर जीसस की मृत्यु के पहले एक आखिरी बार उनका भोजन दर्शाती है। वैसे तो ये पेंटिंग बहुत ही बुरी हालत में है, पर हर साल लाखों लोग इसे देखने जाते हैं। अगर आप इसे देखना चाहेंगे तो आपको बहुत पहले ही बुकिंग करनी पड़ेगी। कुछ लोग मानते हैं कि लियोनार्डो ने इस तस्वीर में जीसस क्राइस्ट के बारे में ढेर सारे रहस्य छुपाए हैं। सबसे पहला रहस्य ये है कि उस समय के लगभग सारे कलाकार जीसस को भगवान के रूप में ही दर्शाते थे और उनके सिर के पीछे हैलो या चक्र बनाते थे, पर लियोनार्डो ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने जीसस को एक आम इंसान के रूप में दर्शाया है। लियोनार्डो ने ऐसा क्यों किया ये तो आज भी एक रहस्य है। और भी काफी सारे रहस्य हैं और हर एक्सपर्ट की अपनी अपनी राय है, पर एक एक्सपर्ट ने यह पता लगाया कि लियोनार्डो ने इस पेंटिंग में संगीत के कुछ सुर भी छुपाए हुए हैं। टेबल पर रखे सामान को सुर मानकर उन्होंने इस कोड को डिकोड किया और इसमें छुपे संगीत के सुरों को ढूंढ निकाला। जियोवानी मारिया पाला ने अपने YouTube चैनल पर इस संगीत को पेश भी किया है। इसे जाकर जरूर सुनिए और साथ में लियोनार्डो की इस पेंटिंग को देखिए। मैं दावा करता हूं कि लियोनार्डो आपको अपनी ही एक अलग दुनिया में खींच लेंगे। दोस्तों, लियोनार्डो बेशक ही एक महान शख्स थे। उनके बारे में और भी काफी सारी रोचक बातें हैं। मैं भी लियोनार्डो का बहुत बड़ा फैन हूं और इसीलिए उनके बारे में बात करना मुझे बहुत पसंद है। लियोनार्डो एक महान कलाकार, साइंटिस्ट और प्रकृति के प्रशंसक थे। आज उनके बारे में बस इतना ही। अगर आप उनके बारे में और जानना चाहेंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप ऐसे और मनोरंजक वीडियोस देखना चाहेंगे तो हमारे चैनल फैक्ट्स विद को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।